हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल कब शुरू होगा और कब इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इसकी तारीख तो आ गई है, लेकिन आईपीएल का कंप्लीट स्केड्यूल क्या होगा इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है और फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अब एक तारीख तो आ गई है जिससे यह पता लग सकता है कि आईपीएल का कंप्लीट स्केड्यूल कब आएगा। वो है आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जिस दिन आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने आईपीएल की तारीखों के बारे में बताया था, उसी दिन बता दिया था कि जल्द ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। उसी में आईपीएल का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। अब उस तारीख का पता चल गया है। बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को बैठक हो सकती है। इस बैठक में यूएई में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के स्केड्यूल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही आईपीएल की बाकी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण इस बार आईपीएल का आयोजन देश के बाहर किया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाएगा। हालांकि अभी इसका स्केड्यूल जारी नहीं किया गया है कि किस दिन किस टीम के बीच पहला मैच खेला जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी बीसीसीआई की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बैठक संडे को हो सकती है। तो इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको बताते हैं। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को हो सकती है। उम्मीद है कि बैठक के बाद फ्रेंचाइजी को एसओपी सौंप दी जाएगी। बैठक में बीसीसीआई के टॉप लेवल के पदाधिकारियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। इसमें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह भी शामिल रहेंगे। इसमें आईपीएल स्टेक होल्डर से जुड़े मसलों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन इन दोनों ने लोढ़ा समिति के कूलिंग ऑफ पीरियड की शर्तों में छूट देने के लिए हाई कोर्ट में अपील की है, जिसमें 17 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। उसके बाद ही इन दोनों का भविष्य तय होगा। खबरें ये भी आ रही है कि इस बार आईपीएल का स्केड्यूल वैसा ही हो सकता है जैसा मार्च, अप्रैल और मई में होने वाला था। हालांकि इस बार एक दिन में 2 मैचेस की संख्या कम हो सकती है, ऐसा ब्रॉडकास्टर के कहने पर किया जा रहा है। और क्या कुछ हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल में एक दिन में 2 मैचों का आयोजन कम होगा, जिससे प्रसारकों को फायदा होगा। मैच का आयोजन खाली स्टेडियम्स में जैव सुरक्षित वातावरण में किया जाएगा और ऐसे में फ्रेंचाइजी को गेट मनी से होने वाले नुकसान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि आईपीएल का जो स्केड्यूल पहले बीसीसीआई की ओर से बनाया गया था, उसको लेकर प्रसारणकर्ता स्टार इंडिया ने कुछ आपत्ति दर्ज कराई थी। स्टार इंडिया का कहना था कि आईपीएल में जब इतनी देर हो ही गई है तो फिर आईपीएल को कम से कम दिवाली तक ले जाया जाए। दिवाली के हफ्ते में ही आईपीएल का फाइनल खेला जाए। इससे स्टार इंडिया को अच्छा रेवेन्यू आने की उम्मीद है। लेकिन लगता है बीसीसीआई और स्टार इंडिया के बीच बात हो गई है और उसी सहमति के आधार पर ही नया स्केड्यूल जारी किया जाएगा। इस बीच एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक अच्छी खबर आई है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। ईसीबी के महासचिव मुबाशिर उस्मानी ने एक बयान में कहा है कि हमें बीसीसीआई का आधिकारिक पत्र मिल चुका है और अब हमें भारतीय सरकार के फैसले का इंतजार है जो अंतिम मोहर लगाएगी। ईसीबी जहां बीसीसीआई के उस नोटिस का इंतजार कर रहा है जिसमें भारतीय सरकार की मंजूरी शामिल हो, वहीं उस्मानी ने बताया कि दोनों बोर्डों ने आईपीएल के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा करना शुरू कर दिया है। साथ ही खबर यह भी है कि आईपीएल को खेल मंत्रालय से परमिशन मिल गई है। बताया जाता है कि बीसीसीआई को खेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गृह और विदेश मंत्रालय से भी मंजूरी मिल जाएगी। अगर भारत से विवाद वाले किसी देश का खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहा होता तो शायद गृह और विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। वहीं यूएई से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, ऐसे में वहां आईपीएल होने का रास्ता साफ हो गया है। तो आप भी आईपीएल के स्केड्यूल का इंतजार कीजिए। आईपीएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको एनएन स्पोर्ट्स पर मिलेगी।